शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार है, जिंदगी सवार। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष को प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया, उसके कानों की आवाज आ गई। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ गई। 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दिया। आ जाओ। दीदी बोल रही हैं, डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव के मंदिर जाना चालू करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जरापुर है, जशपुर है, जशपुर।
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं विष्णु बगान, जिला जशपुर का रहने वाला हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ। मेरे पुत्र आया है क्या साथ में? रवि कुमार आए हैं? हैं? मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान, जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती थी। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता था। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया, वहाँ से आराम नहीं लगा। तब हम श्री राम केयर हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल अंबिकापुर भी ले गए। फिर हम रांची के नोकेशन हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ से भी आराम नहीं लगा। फिर हम उसको हैदराबाद के तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हम उसको अंत में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट ऐसा ही रहेगा। अब करें तो करें क्या? हर पल उल्टी हो, हर दिन उल्टी हो, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो, और वो पलंग पर पड़ा रहे। तब हमारे पास में रहने वाली ममता चौरसिया ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल, इसको देना प्रारंभ करो। गुरुदेव, हमने उस ममता चौरसिया का कहना मानकर अपने बेटे को शंकर जी के मंदिर लेकर जाते, जल चढ़ाते, और वो जल अपने बेटे को नंदी के पास बिठाकर पिलाते, बेलपत्र उसको खिलाते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जितने हॉस्पिटल के नाम लिखे हैं, सबकी फाइल मेरे पास है। कहीं से आराम नहीं मिला, तब शंकर की बेलपत्र और जल ने ऐसा आराम कर दिया। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, ना उसको उल्टी आती है और ना उसको तकलीफ है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। राम प्रसाद सोनकर, विष्णु बगान, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व किसको कहते हैं?